आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली। बहुत दिनों बाद समय मिला है। कई लोग नाराज़ होते हैं हमसे कि भैया वीडियो नहीं डाली आपने, गुरुजी वीडियो नहीं डालते आप अपनी जल्दी जल्दी। तो भैया उसका रीज़न होता है, हमने कोई दरबार चलाना नहीं है, कोई यूट्यूबर तो हम है नहीं। जन कल्याण हेतु जब समय मिलता है एक आध वीडियो कोई डाल देते हैं बीच में, इसीलिए हमें थोड़ा समय लगता है। फिर दिल्ली में लॉकडाउन था, लॉकडाउन में हम अपने समय मिल गया हमारे को तो अपनी तपस्या करने बैठ गए, जो भी अपना पूजा पाठ होता है वो करने बैठ गए। उसके बाद लॉकडाउन खुला, फिर जो लोगों के कार्य पेंडिंग थे, जो कार्य रुके हुए थे उनके कार्य करने थे, कहीं आना जाना, अपनी भेड़ पूजा, कहीं मंदिर सारे बंद थे, फिर मंदिरों में जाना और जहाँ जहाँ भी जो भगवती की इच्छा, फिर वो कार्य किए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मेरा वीडियो लेट आता है, पर मैं वीडियो तब बनाता हूँ जब किसी का जन कल्याण हो। बाकी तो लोग तो दुनिया भर की बेकार की बातें करनी है, सिर्फ अपने वीडियो प्रमोट करने हैं, बना बना के लोग डालते रहते हैं। तो मेरे पास इतना दिमाग नहीं है फालतू फंड की बातें करने का, इसलिए मैं इस प्रकार की वीडियो नहीं डालता। वीडियो वही डालता हूँ जिससे किसी का कल्याण हो, इसीलिए मैं वही वीडियो डालता हूँ। सबसे पहली बात, जो ज़रूरी बात है वो बतानी है क्योंकि अभी थोड़ा समय है। इतवार के दिन मैंने पहले भी बता चुका हूँ, संडे को हमने फ्री ऑनलाइन चेकअप शुरू कर दिया है। आपको कोई भी परेशानी है, नेगेटिविटी का आपको एहसास होता है, तो आप फ्री हमारे से संडे को चेक करवा सकते हैं 12 से 4 बजे के बीच में। 2 दिन पहले आपको अपना नाम लिखवाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा 2 दिन पहले। शनिवार शुक्रवार 2 दिन आपके पास समय है, आप टाइम ले लीजिए। संडे को अगर चेक करवाना है आपको ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉलिंग में हम चेक करते हैं। मेरे पास कोई कुत्ता बिल्ला नहीं पाल रखा मैं खुद चेक करता हूँ क्योंकि हम खुद सक्षम हैं। हमें कुत्ते बिल्ले पालने की जरूरत नहीं है कि कुत्ता बिल्ला को चेक कर रहा है बैठ के। उन्हें खुद नहीं पता कि कोई जिनसे कुत्ते बिल्ले को चेक कराते हैं वो पैसों से लेके बैठा रखा, उनको पैसे देते हैं, उनको भी तुम बता दो, उन्हें खुद नहीं पता। और जिन दामों में ऐसे कुत्ते बिल्ले बैठे हुए हैं उन्हें खुद नहीं पता, तो उसने कुत्ते बिल्ले बिठा रखे चेक करने के लिए लोगों ने। तो हमें कुत्ते बिल्ले की जरूरत नहीं, हम खुद देखते हैं और खुद ही कार्य करते हैं। इसीलिए सीमित लोगों को देखता हूँ मैं और सीमित ही कार्य करता हूँ मैं। बाकी संडे को ऑनलाइन फ्री है भैया। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो लोग भी दरबारों में या जिनके पास गए हैं वहाँ उनका कार्य नहीं हुआ या उनको कोई डाउट है कि हमारा कार्य, उन्होंने तो कह दिया दरबार वालों ने कि आपका कार्य हो चुका है, आपको वही परेशानी है, वही प्रॉब्लम है और सामने वाले आपको देख नहीं रहे, दोबारा, क्योंकि आप तो पैसे खर्च करके आ चुके हैं दरबारों में, अब वो क्यों देखेगा आपको। लेकिन वो चीज़ कटी नहीं है आपकी, वो दिखते हैं, वो दर्दें, परेशानियां, वो हाजिरियां, ये वही आभास आपको आज भी होता है जो कल था। तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन फ्री आपके सेवा शुरू कर रखी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा, हम किसी की भी आइडेंटिटी, किसी का भी आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी हम सोशल में नहीं डालते, सोशल मीडिया के अंदर। जो लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं हम उन्हीं की वीडियो बनाते हैं। कई लोगों को डर होता है कि जी हम वीडियो बनवा लेंगे वहाँ जाके, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं किसी की वीडियो बनाता, जब तक आप सामने वाला आदमी नहीं बोलता हम किसी की वीडियो नहीं बनाते। तो इस डर से भी कई लोग डरते हैं कि भाई सामने वाले दरबार से हमने काम करवाया और यहाँ जाएंगे हमारी वीडियो बन जाएगी, वो सामने वाला हमारे पास भूत प्रेत भेज देगा। कई लोगों के दिमाग में ये बात है कि जिस दरबार से हमने कार्य करवाया है एक हवा बन गया लोगों के अंदर, तो वो हमारे पे भूत प्रेत छोड़ के कहीं हमारा अहित ना कर दे। अरे भैया, जब वो तुम्हें ही ठीक नहीं कर पाया तो तुम्हारा अहित क्या करेगा? क्या भूत प्रेत छोड़ेगा तुम्हारे ऊपर कोई दरबार वाला ऐसा? जब आपको वो ठीक नहीं कर पाए तो आपके भूत प्रेत कैसे छोड़ सकते हैं? और ऐसा एक नहीं, हजारों प्रमाण है मेरे पास इन धामों के, बड़े बड़े धामों के, जो धामों को चल रहे हैं, धामों का नाम चला रहे हैं। खैर, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा भैया। तो बाकी मेरे कहने का मतलब ये था, अगर आप ऑनलाइन चेक करवा रहे हैं तो इसका मतलब आपको डरने की वाली जरूरत नहीं है बिल्कुल भी।
आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल हम सिक्योर रखेंगे अपने पास। जब तक आप नहीं बोलेंगे आपको कोई वीडियो नहीं बनती हमारे यहाँ, इसलिए मेरी वीडियो कम बनती है। बाकी तो फालतू फंड के दरबारों लोग बैठे हुए हैं, दरा बढ़ा जाओ वीडियो उनकी, पकड़ पकड़ के उठा लो, बहन जी ठीक हो गए आप बना दो वीडियो। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, इसलिए मेरी वीडियो कम बनाता हूँ मैं। क्यों, मैं लिमिटेड आदमियों को काम करता हूँ, जिसका मेरा मन करता है, मुझे पता है मैं काम कर लूँगा तभी काम में हाथ डालता हूँ, मैं काम में हाथ नहीं डालता, मना कर देता हूँ भैया नहीं है। 60% लोगों को दिमागी बीमारी होती है, भूत प्रेत नहीं होता। 60% लोगों को दिमागी बीमारी है कि मेरे को किसी ने करवा दिया, मेरी सास ने, मेरी बहू ने, मेरी माँ ने, मेरे भतीजे भांजे ने। इतना नहीं होता, कुछ लोगों के अंदर वहम होता है। हम बोलते हैं स्पष्ट है तो ठीक है, नहीं है तो बता देते हैं उसको ये नहीं है। खैर आज का टॉपिक बनाया था मैंने, कुछ देख रहा हूँ मैं, नए नए कुकुर मुत्ते उग गए हैं, दरबार बना लिए लोगों ने कुकुर मुत्ते, और तंत्र के बारे में बोलते हैं या किसी भी इस प्रकार की जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उनके बारे में लोग कुछ ना बोलते हैं। उनसे मेरा मतलब नहीं है, खैर हर एक की अपनी सोच है, लेकिन जो मेरी सोच है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको तंत्र के बारे में कि तंत्र की खूबसूरती क्या है, तंत्र की महिमा क्या है। तंत्र को लोग डरते हैं, तांत्रिक क्रिया ये दो शब्दों से तांत्रिक क्रिया को बना दिया है। तांत्रिक और क्रिया, तांत्रिक हैं और क्रियाएं होती हैं, लेकिन तंत्र क्रिया कुछ अलग है। तंत्र क्रिया क्या है, एक भगवान शिव के मुख से निकला हुआ तंत्र है, जिसे भगवान शंकर ने माँ भगवती माँ पार्वती को सुनाया था। हे देवी, ये तंत्र आप देख लीजिएगा, पीछे से पुराणों में पढ़ लीजिएगा कि शंकर जी माँ भगवती को सुनाते हैं, माँ पार्वती को सुनाते हैं। देवी तंत्र है, इस प्रकार से ये कार्य करता है। वो शिव के मुख से निकला हुआ है जन कल्याण हेतु, और खास करके कलयुग के लिए। तो जो शिव के मुख से चीज निकली है वो गलत कैसे हो सकती है? ठीक, लोग गलत हो सकते हैं, उसको इस्तेमाल करने वाले गलत हो सकते हैं। अब एक टेक्नोलॉजी है, समझ लो आप, एक सपोज कर लो एक मोबाइल फोन है, टेक्नोलॉजी है। आम आदमी के लिए दूर कोई बैठा हुआ उससे बात कर सकते हैं, उस पर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, कितनी सहूलियत है। तो आम आदमी के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़फुल है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसी फ़ोन को आप दुरुपयोग करो, किसी को गालियाँ दो फ़ोन पे, या अदरवाइज किसी भी तरह की उल्टी सीधी चीज़ें डाल दो फ़ोन के ऊपर, उसका आप दुरुपयोग करो। तो दुरुपयोग कौन कर रहा है टेक्नोलॉजी का? आम आदमी। जिसने फ़ोन बनाया है उसने ये थोड़ी सोचा होगा कि भैया टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से तंत्र जो भगवान शंकर के मुख से निकला हुआ है वो गलत नहीं है, लोग गलत हैं, उसको इस्तेमाल करने वाले गलत हैं, और जो गलत हैं फिर गलत भी होता है। ये सृष्टि का नियम है। तो तंत्र की खूबसूरती इतनी है कि मैं बता नहीं सकता आपको, कि लोग डरते हैं तंत्र के नाम से। तंत्र क्रिया, अब तंत्र और क्रिया ये दो शब्द हैं, दो शब्द मिलके तंत्र क्रिया बना है। क्रिया मीन्स जो हम कर्म करते हैं, जो हम कुछ करते हैं उसे क्रिया कहा जाता है। सपोज इसको ऐसे ले लीजिए, हमने एक किताब ले ली, एक कॉपी ले ली हमने, उसमें हमने कुछ लिखा पेन से, हमने पेन से कुछ लिखा, तो उसे हम बोल देंगे लेखन क्रिया, कि हमने कुछ लिखा। लेखन हिंदी में लिखने को बोलते हैं लेखन, लेखन क्रिया, हमने कुछ लिखा, लेखन क्रिया हो गया वो। इसी प्रकार से हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं हम, तो उसको बोलते हैं हमने भोजन क्रिया, हमने भोजन क्रिया की। हम सुबह वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, उसे बोलते हैं नित्य क्रिया। नित्य क्रिया जो रोज की रूटीन में क्रिया होती है उसे नित्य क्रिया बोल दिया जाता है। तो नित्य क्रिया, तो क्रिया वर्ड यहाँ से आता है। अब हम नहाने गए, हम स्नान करने गए, स्नान करके आए, हम बोलते हैं स्नान क्रिया हो गई हमारी। हम पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं का जोत बत्ती करते हैं, उसे बोलते हैं हमने पूजन क्रिया की, हमने पूजन क्रिया की। क्रिया का मतलब है कुछ करना। इसी प्रकार से तंत्र है,
तंत्र क्रिया, तंत्र किया यानी कि तंत्र क्रिया की हमने। तो तंत्र क्रिया क्या है? भगवान शंकर ने कलयुग के अंदर, क्योंकि इस लोगों के पास समय कम होगा, वो तो तीनों वेदों के ज्ञाता हैं, चारों वेदों में ज्ञाता है भगवान शंकर, तीनों भूतकाल भविष्यकाल तीनों कालों में जाता है, महाकाल हैं वो, तो सब पता था उन्हें। तो कलयुग के अंदर लोगों की आयु कम होगी, लोगों की आयु कम होती है कलयुग के अंदर। तो ये सोचकर भगवान शंकर ने एक शॉर्टकट के अंदर, जैसे पूजन हम करते हैं देवी देवताओं का, पहले के युग में लोग हजारों साल की आयु हुआ करती थी, तो उसी प्रकार से उनके मंत्र हुआ करते थे। वो जाप कर रहे हैं, पूरे शरीर के ऊपर मिट्टी जम गई, सांपों ने बिल बना लिए, बिच्छुओं ने बिल बना लिए, मकड़ियों ने बिल बना लिए, दीमकों ने बिल बना लिए। इतना इतना शरीर उनका हो जाता था कि इतना इतना तपस्या में लीन हो जाते थे वो, उनकी आयु उस प्रकार से हुआ करती थी। कलयुग में लोगों की आयु कम थी, कम होगी, ये भगवान शंकर को पता था। इसलिए शॉर्टकट में उन्होंने बना दिया तंत्र कि इष्ट को प्राप्त करने के लिए या किसी अभिष्ट की प्राप्ति हेतु लंबा समय ना लेके छोटे समय के लिए आप ये कार्य कर लीजिए। तंत्र, जल्दी आपको अभिष्ट की प्राप्ति होती है, जो आप चाहते हैं जल्दी प्राप्त हो सकता है आपको। अब इसको आप इस प्रकार से ले लीजिए। पहले के समय में लोगों को दूरी तय करनी होती थी, वो जाते थे बैलगाड़ी के ऊपर, फिर समय चेंज हुआ, फिर आ गई साइकिल, जहाँ 3 घंटे में वो दूरी दूर पार होती थी, साइकिल आ गई, वो 2 घंटे में दूर हो गई। साइकिल के बाद आपने दो घंटे दूर दूर होती है, उसके बाद आ गई मोपेड, लूना वगैरह, इस प्रकार की छोटी छोटी वो आ गई। उसमें डलता था पेट्रोल। अब यहाँ हुआ खर्चा, लेकिन खर्चा होने के बावजूद 2 घंटे की दूरी आपकी 1 घंटे में, 1.5 घंटे में दूरी आपकी तय होनी शुरू हो गई। फिर टेक्नोलॉजी आ गई, फिर आ गया आपके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो 1.5 घंटे की दूरी थी वो आपकी दूरी हो गई 1 घंटे में दूर। 1 घंटे में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ हो गया फिर खर्चा, पेट्रोल का खर्चा आ गया, स्कूटर मोटरसाइकिल थोड़ी महंगी हो गई, पर सुविधा ज़्यादा हो गई। अब वही बात बता रहा हूँ, तंत्र में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। खर्चा मीन्स जो सामग्रियाँ लगती हैं उसके अंदर, ऐसी ऐसी सामग्रियाँ होती हैं जो लोगों ने सुनी नहीं होती हैं, दुर्लभ चीज़ें होती हैं जो आज के टाइम में इतनी जल्दी इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो तंत्र क्रिया के अंदर वो सामग्रियाँ थोड़ी महंगी हो जाती हैं। फिर जैसे बताया मैंने आपको, स्कूटर बाइक आ गई, स्कूटर बाइक आ गई, उसके बाद फिर गाड़ियों का निर्माण हुआ। जो दूरी आप 1 घंटे में स्कूटर या बाइक पर दूर पूरी कर रहे थे, लेकिन स्पीड ज़्यादा होती थी स्कूटर की, बाइक की, उसमें दुर्घटना होने के चांसेस, गिरते ही सर पे चोट या जान की भी हानि हो सकती थी। अब उसको सेव करने के लिए कारें आ गई कि हम दूरी भी जल्दी से तय कर लें और हम सेफ भी रहें, सेफ्टी भी रहे हमारी। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए आ गई फिर कारें। कारें आने के बाद फिर कॉस्ट बढ़ गई, पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ गई, कार की कॉस्ट बढ़ गई। अब जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं उन्होंने तो गाड़ियाँ ले ली सेफ्टी के लिए, और वो दूरी पार करने शुरू हो गई। ये नहीं कि दूरी पार नहीं हुई, दूरी पार हुई, दूरी वही थी जो आप साइकिल में तय करते थे, आज वो दूरी कार पे पार हो रही है, पर पैसा खर्च हो रहा है, टाइम भी कम लग रहा है उसके अंदर। तो तंत्र की खासियत ये है, कम समय में अधिक आपको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग गलत प्रयोग करते हैं, तंत्र का प्रयोग किया जाता है, तंत्र नहीं चलता, तंत्र का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार से जो लोग तंत्र का गलत प्रयोग करते हैं, तंत्र की जो है वो तलवार है। तंत्र क्या है? तलवार है, और 2 मुखी तलवार है। तंत्र का प्रयोग आप सामने वाले पे कर रहे हो, पर तंत्र का दूसरी धार आपके गले पे भी रहती है। अगर आप ठीक हो, तंत्र का अच्छा प्रयोग कर रहे हो, जन कल्याण हेतु कर रहे हो, तो सामने वाले का काम करता है, वो तंत्र अच्छे कार्य करता है।
अब आप उस तंत्र को मिसयूज कर रहे हो, गलत काम में कर रहे हो, तो 2 बारी, 4 बारी, 6 बारी, 10 बारी काम कर लोगे आप। लेकिन 11वीं या 12वीं बार दूसरी धार तलवार जो होती है ना, इसकी धार की जो तलवार की धार है वो हमारे गले पे होती है, वो फिर हमारा गला भी काटती है। जो तंत्र का दुरुपयोग करता है उसका भी भला नहीं होता। इसके प्रमाण हैं। तंत्र क्या है? तंत्र रामायण काल से तंत्र क्रिया द्वारा ही तंत्र बना के यंत्र बनाए जाते हैं। वो यंत्रों द्वारा फिर उसके ऊपर कार्य किया जाता है, कोई उसको प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, कोई चीज का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से रावण ने तंत्र शक्ति द्वारा, मंत्र शक्ति द्वारा अपना यान तैयार किया था, जिससे वो उड़ता था। इस यान से वो उड़ता था। तो उस यान के आज भी हमारे को प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं कि वाक्य में राम जी थे, राम सेतु बना है, राम सेतु को प्रमाण मिले हैं, लंका के प्रमाण मिले हैं, रावण का जो वहाँ यान था उसके आज भी श्रीलंका के अंदर प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे इसका लैंडिंग पॉइंट था, यहाँ ये इसका यान उतरता था। तो उस टाइम में टेक्नोलॉजी, उस टाइम में पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था, फिर वो कैसे उड़ता था? वायु मार्ग से कैसे उड़ता था? ये तंत्री क्रिया है, खूबसूरती है तंत्र की, जिसे लोगों ने नष्ट कर दिया है अपने स्वार्थ हेतु। तंत्र गलत नहीं है, उसका प्रयोग करने वाले गलत है। तंत्र की खूबसूरती इतनी खूबसूरती है कि स्वयं भगवान आपके सामने प्रकट हो सकते हैं अगर आपके अंदर वो आंख है देखने वाली। तो बस छोटा सा वीडियो बनाना था आज तंत्र के ऊपर। माँ भगवती सबका कल्याण करें, बाबा सबका कल्याण करें। जय महाकाल, जय माता।